Hello to everyone. I welcome you all to my next lecture. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है? अब तक हम लोगों ने हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फिर न्यूट्रिशन के दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करते हुए, और आपको मैंने डिक्टेट भी किया, बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया भी। तो हम लोगों ने वहाँ मतलब कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर न्यूट्रिशन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, मतलब किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है। So our very next topic is how do organisms obtain their nutrition। न्यूट्रिशन का मैंने मतलब आपको बता दिया कि अपने खाने को लेना, तो कैसे अपने खाने को ले रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा की। अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, अपना फूड को कैसे वो अपने बॉडी के अंदर लेके आता है। ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, ये मैं अभी जो हाईलाइट किया मैंने, ये क्या एक अमीबा है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ये कुछ इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक न्यूक्लियस है अमीबा के अंदर और ये इरेगुलर शेप का होता है। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, मतलब कि सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, मतलब कि कैसे क्या खाना है और कैसे इसको लिया जा रहा है, वो दोनों में एक हमें डिफरेंस देखने को मिलती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, या फिर मतलब ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, हमारा वेरी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिससे कि कोई भी फूड अगर हम लोग लेते हैं, तो उस फूड को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी प्रोडक्शन तक के प्रोसेस को अ, अपन डाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि डाइजेशन यानी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर वन में तोड़ना, या फिर किसी भी खाने को डाइजेस्ट करना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अभी अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हर अलग अलग वेरियस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। जैसे कि ये एक अमीबा है, ये पूरा जो इसके इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रही है, ये पूरी इसकी सरफेस है, इसकी बॉडी सरफेस है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी डायरेक्शन से अपने फूड को एनगल्फ कर सकता है, अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर ले सकता है बाय इट्स सरफेस। मतलब अपने सरफेस से जो भी इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रहे हैं, इससे ये अपने फूड मटेरियल को किसी भी डायरेक्शन से एनगल्फ कर सकता है। वही यहाँ पे लिखी गई है कि इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे अमीबा की बात की जा रही है। द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, ये जो भी इसकी पूरी की पूरी सरफेस है, इसे खाना लिया जा सकता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा सॉरी, जैसे कि आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा दो चैप्टर्स, एक सेल और एक द टिश्यूज चैप्टर में टिश्यूज चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अपन लोग टिश्यू कहते हैं। वो तो वो
तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड। मतलब कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है या फिर बड़े ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड, मतलब अलग से इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि आप किसी भी लार्ज ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। एक सिंगल सेल की बजाय वहाँ पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ या फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ऑर्गेनिज्म जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ी। तो डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड, तो वहाँ पे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सिस्टम बने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल amoeba takes in food using temporary finger-like extension of a cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल दिया जा रहा है कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और वो अपना खाना कैसे लेता है, टेक्स इट्स फूड यूजिंग टेम्पररी, ये एक स्ट्रक्चर बनता है। किसी भी फूड पार्टिकल को अगर अपने आजू बाजू देखता है, अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपने सराउंडिंग में देखता है, तो एक टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक्सटेंशन बनाता है, अपने यानी बाउंड्री से एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे ये रेड कलर का फूड आया, तो इस फूड को एनगल्फ करने के लिए, अपने बॉडी के अंदर लेने के लिए, यहाँ पे ये जो इसकी बाउंड्रीज है कुछ ऐसे टेम्पररी स्ट्रक्चर बन दी, जिसको कि अपन क्या बोल रहे हैं, सीडोपोडिया। हम लोग क्या बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, सीडोपोडिया। ये जो पी से स्टार्ट हो रहा है इसे हम लोग पढ़ते हैं सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। किससे ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन किस चीज से बना हुआ है, तो ये बेसिकली अमीबा एक सेल है, तो उसी सेल सरफेस से बनता है। टेम्पररी होता है विच फ्यूजेस विद द सेल सरफेस, फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। मतलब ये जो सेल की सरफेस है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, वो क्या करती है, फूड पार्टिकल से फ्यूज कर जाती है, फूड पार्टिकल से फ्यूज करके फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, और यहाँ वहां पे फूड वैक्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuses into cytoplasm। यहाँ पे जैसे कि ये न्यूट्रिशन इन अमीबा है, तो न्यूट्रिशन अमीबा मैंने आपको पहले बताया कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे इसने अपने सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल देखा, तो अपने सेल के सरफेस से एक टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन या फिर प्रोजेक्शन बनाएगा, जिसे कि हम लोग कह रहे हैं सीडोपोडिया। उससे वो फूड पार्टिकल से फ्यूज हो जाएगा, उसका सेल सरफेस फूड पार्टिकल से फ्यूज होके एक फूड वैक्यूल बनाएगा, और इस फूड वैक्यूल को ये सेल अपने अंदर ले लेता है या फिर अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। ये एक फूड पार्टिकल जैसे काम करता है ये फूड वैक्यूल। ये फूड पार्टिकल है, और इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक स्यूडोपोडिया या फिर फिंगर लाइक एक्सटेंशन से हम लोग ने फूड वैक्यूल बना लिया, जिससे कि अब ये सेल उस फूड मटेरियल या फिर फूड पार्टिकल को अपने सेल के अंदर ले लेगा। और वहां पे क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या तो सिंपलर फॉर्म में ही फूड को लेते हैं, या फिर अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं तो उसे फिर ब्रेक डाउन करेंगे इनटू द सिंपलर वन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ये फूड वैक्यूल इस सेल ने इनगल्फ किया या फिर ले लिया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, अब जो इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहेंगे उसे ब्रोकन डाउन इनटू, उसे उसे क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा इनटू सिंपलर वन। उसे ब्रेक किया जाएगा इनटू सिंपलर वंस, विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। वो फिर डिफ्यूज, मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा फूड पार्टिकल है, ये एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन से ऐसे घिर गया, तो ये एक हो गया फूड, हमारा फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल सेल के अंदर चला गया, तो इस इतने इतने बड़े फूड पार्टिकल को ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हो गया, तो इसे हम लोगों ने फिर सेल के अंदर ले आके एक इन छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ेंगे, इन छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ेंगे, जो कि फिर एक साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये सारे बिखर जाएंगे या फिर
उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड या फिर मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल, और जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है फूड मटेरियल, वो कहाँ मूव कर जाता है, वो फिर से सरफेस की तरफ मूव कर जाता है एंड देन थ्रोन आउट, एंड देन वो फिर बाहर निकल जाते हैं। मतलब जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो मूव कर जाते हैं सरफेस की तरफ, एंड देन द सेल विल थ्रो द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये हम लोग ने न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात की यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप लोगों ने देखा है पैरामीशियम? नहीं देखा होगा, तो दिखाया जाए आपको या फिर नहीं? चलो अगले लेक्चर में दिखाता हूँ पैरामीशियम क्या होता है। अभी मुझे नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए भी नहीं दिखा रहा। चलो ठीक है, तो पैरामीशियम हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन पैरामीशियम के न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं कि पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज डिफिनिट शेप। डिफिनिट शेप मतलब इसके पास एक फिक्स्ड शेप होता है। ये अमीबा जैसे नहीं कि इरेगुलर शेप, टेढ़े मेढ़े शेप का होता है। ये डिफिनिट शेप का होता है, एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और फूड यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पॉट से लिए जाता है। और यहाँ पे फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द सिलिया। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पॉट तो होता है फूड के लिए। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे फूड को लेने के लिए कोई फिंगर लाइक एक्सटेंशन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं बनते। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर फिंगर लाइक एक्सटेंशन नहीं बनते यहाँ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेल जो है पैरामीशियम का वो डिफिनिट शेप का, डिफिनिट शेप यानी कि कोई किसी फिक्स्ड शेप का है, और यहाँ पे फूड को लेने के लिए कोई स्पेसिफिक स्पॉट या फिर साइट है, और फिर फूड जो है वो इस स्पेसिफिक स्पॉट पे कैसे आता है? बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। ये सिलिया क्या होते हैं? मान लो एक ये सेल है, कहाँ पे दिखाऊं आपको सेल? रुक जाओ, इरेजर, हाँ इरेज हो गया। मान लो एक ये पैरामीशियम है, तो इसके पूरे बॉडी पे ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम छोटे छोटे से। में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके पूरे बॉडी पे घिरे हुए होते हैं। तो इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ये क्या करता है? वाटर को, ये बेसिकली वाटर में एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, तो ये वाटर में एक करंट पैदा करते हैं, जिससे कि वाटर के आजू बाजू रहने वाले फूड पार्टिकल एक पर्टिकुलर साइट पे आ जाए। जैसे कि ये मान लो एक इसका ये माउथ है, तो ये ऐसा कुछ वाटर करंट पैदा करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे। ये एक ऐसा वाटर करंट प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि यहाँ पे फूड मटेरियल ये चल के इस स्पेसिफिक साइट पे आएगा और ये फिर अंदर आ जाएगा। तो सिलिया क्या होते हैं? ये कुछ हेयर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो पैरामीशियम के पास तो पैरामीशियम के पास एक डेफिनेट शेप होता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक फूड के लिए, मतलब कि फूड के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है। और अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि जिसके पास इरेगुलर शेप होता है, वो एक टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है, जिससे कि वो फूड पार्टिकल को अपने सरफेस के साथ फ्यूज करके एक फूड वैक्यूल बनाता है, फिर उसे अपने बॉडी के अंदर एंगल्फ करता है, वहां पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर वन, एंड देन दैट टोटल फूड मटेरियल डिफ्यूजेस इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, क्योंकि न्यूट्रिशन
का बेसिक मतलब ये होता है कि खाने को लेना और उससे एनर्जी प्राप्त करना। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशन के अंदर प्रोसेसेस कौन कौन से चलने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के अंदर हमें प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या होते हैं, या फिर सर्कुलेशन भी बोल सकते हो। सब एक न्यूट्रिशन के पार्ट हैं या फिर एक लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन लाइफ प्रोसेस के पार्ट हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके डीप या फिर और भी फर्दर टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो होता क्या है कि आपके माउथ से लेके आपके एनस तक, आपके माउथ से लेके आपके एनस तक एक वेरी लॉन्ग एक्सटेंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मतलब कि माउथ से लेके आपके एनस तक जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास माउथ टू एनस तक होती है। In figure 6.6 we can see that the tube has a different parts, various regions are specialized to perform different functions. What happened to the food once it enters our body, and we shall discuss this process here. हाँ ये देखो, माउथ, यहाँ से माउथ स्टार्ट हो रहा है, ये माउथ। तो माउथ से लेके एनस तक की ये पूरे पार्ट, ये जो भी इसके बीच में जितने भी पार्ट आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्री सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। चाहे लीवर हो, चाहे पेंक्रियाज हो, चाहे स्टमक हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, यहाँ पे डायाफ्राम, डायाफ्राम तो नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, लेकिन दिख रहा है, ये ऐसे दिखाया गया। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम लोग कल से पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा खत्म कर चुके, पढ़ चुके। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। So thanks for watching this video.